पहला प्रश्न है हमारा पितरों के बारे में कि पितृ कौन होते हैं। मतलब पितरों से अगर हम जब बोलते हैं कि पितृ हैं तो उसका जनरल जो साधारण शब्दों में कहें तो वो क्या है, किस प्रकार समझा सकते हैं। तो आप इसे ऐसे समझिए कि जिस प्रकार देवलोक है, मृत्यु लोक है, पाताल लोक है और गोलोक है, ध्युलोक है, अंतरिक्ष लोक है, अलग अलग लोक हैं, इसी प्रकार से पितृलोक भी है और उस पितृलोक में भी बहुत सारे पार्ट हैं अलग अलग। तो जो ज्यादातर पुराणों में लिखा हुआ है उसमें बताया गया है कि जो पितृ होते हैं, पितृ भी योनि होती है एक, जैसे देव योनि होती है, शुक्र योनि होती है, मनुष्य योनि है, पादप योनि होती है, इसी प्रकार से पितृ भी एक योनि होती है। तो जो भी 84 लाख योनियों में से एक योनि पितृ योनि भी होती है। तो टोटल ज्यादातर पुराणों में 13 में से जो 12 पुराण हैं उनके अंदर बताया गया है कि पितृ होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 अशरीरी होते हैं, यानी इनकी बॉडी नहीं होती है, और 4 के शरीर होते हैं। सिर्फ स्कंद पुराण में बताया गया है कि 9 पितृ हो। तो हम अभी इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए हम अभी 7 पितृ तक ही रुके रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर पुराणों में 7 पितृ के बारे में बताया। तो इन 7 पितरों में से जो 3 पितृ हैं वो अशरीरी होते हैं, सिर्फ एनर्जी फॉर्म में होते हैं, उनकी ह्यूमन मतलब उनका बॉडी नहीं होता। तो उनकी जो पूजा है वो देवता लोग करते हैं, वो देवताओं के पितृ। बाकी बचे जो 4 पितृ वो होते हैं, उनमें से एक है अग्निस्वाद पितृ, देन उसके बाद एक आते हैं बरहिसद पितृ। हर पितृ का अपना एक लोक भी होता है। जैसे बरहिसद पितृ है, इनका सूर्य मंडल में मरीचि गर्भ लोक है, ठीक है। फिर अगले पितृ आते हैं हमारे, अच्छा ये जो बरहिसद पितृ हैं ये क्षत्रियों के पितृ हैं। उसका जो अगले पितृ आते हैं वो है सुस्वधा पितृ हैं। इनके 2 नाम है, सुस्वधा और आज्यप। सुस्वधा जब ये कामदुग लोक में रहते हैं तब सुस्वधा नाम होता है इन पितरों का। जब यही पितृ प्रजापति कर्दम के लोक में आते हैं तब आज्यप नाम से जाने जाते हैं। और वैश्यगण इनकी पूजा, जो वैश्यगण होता है वो इनकी पूजा, क्षत्रिय करते हैं बरहिसद की, और जितने भी वैश्य होते हैं ये करते हैं सुस्वधा और आज्यप। इसके बाद फिर एक लोक और है मानस लोक, ब्रह्मांड के ऊपर है वो मानस लोक की स्थिति, उसमें सोमप नामक पितृ रहते हैं और इनकी पूजा जो है ये ब्राह्मण कर। तो अब आपको पता चला कि पितृ भी सबके एक जैसे नहीं होते हैं, पितृ भी अलग अलग डिवीजन है हर वर्ण का। जैसे हमारे चतुर्वर्ण व्यवस्था है सनातन धर्म में, तो हर वर्ण के लिए अलग पितृ हैं। पितृ लोक हैं, ये उस लोक में जो रहता है उन्हें वो बोला, जैसे बरहिसद में रहते हैं ये बरहिसद, जैसे मरीचि गर्भ लोक में जो पितृ रहते हैं उन्हें बरहिसद पितृ। इसी प्रकार से हर लोक के पितरों को अलग अलग नाम दिया गया है और जो जिस वर्ण से होता है वो पितृ वहीं पर जाते हैं।